वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीदी फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौत आवनी एक दिन आ जानी, किसे अज जाना किसे कल जाना। चढ़िया होया ये सूरज हयात वाला, आखिर टलदियाँ टल जाना। 100 वरे भी जी लो जहान अंदर, वार मौत दा एक दिन चल जाना। आज़म चिश्ती कमाल है मौत दी, जिदी कबर उत्ते दीवा बल जाना। हमदुसलात के बाद इंतहाई इज़्ज़तों मोहब्बतों इरादतों के लायक सूफ़ी बसफ़ा पैकर इखलास वफ़ा हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद मुनीर साहिब जी दशरफ़ुहू और आपके साहबज़ादगान उलमाए किराम, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हाज़िरीन गिरामी कदर, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से मैं और आप मस्जिद में हाज़िर हैं और अल्लाह के हुज़ूर मुहतरम पीर मोहम्मद साहब उनके बरादर मुहतरम हाजी रहमत खां मरहूम मग़फ़ूर के साल सवाब की ये महफ़िल है। आप अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह इन सांसों पर आपको अजर खैर अता फ़रमाए और इस अजर खैर को बाबा जी की कब्र के लिए रोशनी का सामान बनाए। रातज़ी मुख्तशम मैं क्योंकि ज़ेन का भी नाकिस हूँ और इल्म के हवाले से भी उस दर्जे का बंदा नहीं हूँ, तो भूल जाता हूँ। जो सही बात है वो भूल जाता हूँ। रोज़ का ये मामूल है, 1-2 जगह पे तो लाजमी हाज़री होती है। मुझे याद नहीं कि चंद दिन पहले मैं आपकी मस्जिद में आया था तो मैंने मौजू क्या बयान किया था। अगर किसी के ज़हन में हो तो वो मुझे बता दे, मैं उससे आगे बात शुरू कर लूँगा। जी, वालिद की शान थी? नहीं, बाद में मैं आया था, ये चंद दिन पहले। वो मौजू वालिद की शान नहीं थी, गालबन शायद वालिद की शान ही होगी या फ़िक्र आखिरत थी, मुझे याद नहीं। बहरहाल जो मैं अगर बात रिपीट हो गई तो उस पर माजरत चाह लेता हूँ एडवांस में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नई बातें आपके सामने पेश करूँ। मैंने सूरह यासीन की एक आयत आपके सामने तलावत की। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन। इंसान, तुम गौर नहीं करते या तुमने नहीं देखा कि मैंने तुम्हें एक पानी के कतरे की बूंद से तख्लीक किया। पानी के एक कतरे की बूंद से बनाया। फ़इज़ा हुआ ख़सीमुम मुबीन। इसके बावजूद भी तू झगड़ालू हो गया, तूने खुलम खुले झगड़े शुरू कर दिए, तेरे अंदर तकब्बर आ गया, तेरे अंदर अना आ गई। तू तो काबिल जिक्र ही नहीं था, तू तो काबिल जिक्र ही नहीं था। वो कौन है जिसने तुझे सूरत दी? वो कौन है जिसने तुझे आंखें दी? उस पानी के कतरे की क्या मजाल थी कि इतना खूबसूरत इंसान बनाए? और वही है जिसने पानी को खून, खून को गोशत, गोशत को ढांचा और ढांचे को ये सारे आज़ाद दिए। और देने के बाद इरशाद फरमाता है, इंसान कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़ईदा। है महबूब, इन्हें बताइए ये तुम्हारे पास कान है ये किसने दिए? ये जो आंखें हैं ये किसने बनाई हैं? और ये जो दिल धड़क रहे हैं जिनसे तुम जिंदा हो ये किसने बनाया है? तो फिर साथ खुद ही कहता है, कलीलन मा तशकुरून। थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं, थोड़े हैं जो इन एहसानात को याद रखते हैं, थोड़े हैं जो मुझे याद करते हैं। उन थोड़ों में से हम बहुत ही थोड़े हैं, उन थोड़ों में से हम बहुत ही थोड़े हैं। इसकी वजह क्या है? सुनिए,
मैं इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए तकरीर नहीं करता, और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम घर से निकलते हुए तकरीर का इरादा करता हूँ तो ये दुआ करता हूँ, अल्लाह अगर मेरी तनकीद की नीयत हो तो वहाँ मुझे गुफ्तगू की तौफीक ही ना देना। तो जो है मेरी तरफ एक होता है वैसे ही तनकीद कर देना, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद हो तो वो तनकीद होती है, और अगर तनकीद इस्लाह का, मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे तो आपने फरमाया, लोगों बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हारी खामी तुम्हें बताए। तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हारी कमियों और कजियों को तुम्हें बताए, चापलूसी ना करे, तुम्हारी तारीफ बेजा ना करे, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो तुम्हारे का लफ्ज मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। तो हम में थोड़े हैं जो शुक्रगुजार हैं। इसकी वजह क्या है? सुनिए, इसकी वजह है इंसान का तकब्बर, उसकी पग। लेकिन ये इतना बेबस है, आसमान पे कमंदे भी डाल ले तो आखिरी गुस्ल फिर भी कोई और ही देगा। ये इतना बेबस है। दुनिया में आया था तो पहला गुस्ल भी किसी ने दिया था, दुनिया से जाएगा तो फिर भी आखिरी गुस्ल भी किसी ने देना है। तो इतने बेबस बंदे को तकब्बर तो ज़ेब ही नहीं देता, इतने फना हो जाने वाले बंदे को तकब्बर ज़ेब नहीं देता। तकब्बर तो उसके लिए है जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। वो किबरियाई सिर्फ उसे सजती है जिसे किसी ने नहीं बनाया। मैं किसी की बड़ी गाड़ी लेके बैठ जाऊं और रास्ते में जा रहा हूं तो मुझे उस पर फख्र नहीं होना चाहिए। पता नहीं अगले स्टॉप पे उसका मालिक खड़ा हो तो कहीं मुझे काम पड़ गया, मुझे वापस कर। तो जो है मेरी तरफ, मैं उस पर फख्र नहीं करूंगा, बल्कि बताऊंगा लोगों ये मेरी नहीं है, ये उसकी है, और उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे दी है। उधार की चीज पे मान नहीं होता। ये मेरी चादर मेरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से ये मेरी है, ये मैंने खुद खरीदी है अल्लाह की अता से, अब मैं इस पे मान कर सकता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए हजरत मुझे गिफ्ट कर दें, कहें तुम्हें सर्दी लगी है अपने टांगों पे डाल लो, तो मुझे इस कपड़े पे इतराना नहीं चाहिए, मुझे इस कपड़े पे इतराना नहीं चाहिए। क्यों? कि शायद हुजूर अभी मांग ले, हजरत अभी मांग ले, तो उधार की है ये मेरे पास। ये जो ऊपर गया है, मैं पिछला जुमरा दोहरा रहा हूं, मुझे याद आ रहा है वो, मैं पिछला जुमरा दोहरा रहा हूं। ये जो बाहर निकला है ना, इमाम राजी फरमाते हैं इस पे भी शुक्र अदा कर, और अगर बाहर से अंदर चला जाए तो फिर भी शुक्र अदा कर। क्यों? वो बाहर रोक ले तो ये तेरे भाई, तेरा कबीला, तेरा नस्ब, तेरी शोहरत, तेरी जलाल, तेरी इज्जत, तेरी दौलत, तेरी तजारत, ये सारे जमा हो जाए, मैं उस सांस को बाहर रोक लूं तो कोई है जो इसे अंदर लौटाए? ये बाहर जाए तो शुक्र अदा कर। ये छींक नहीं है क्या? छींक, निच, ये वो चीज है जो हजरत इंसान को सबसे पहले वारिद हुई थी इंसान के जिस्म पर। ये पहली चीज है, यादी मौत है, उलमा ने लिखा है, और रुक जाए तो पूरी मौत, रुक जाए तो पूरी मौत। ये जिस जिस्म पे मैं तकब्बर कर रहा हूं, ये छोटी सी चीज मेरे किसी सांस में रुक जाए तो ना हाथ काम, ना आंख का हुस्न काम, ना चेहरे की बैनाई काम। अल्लाह फरमाते हैं जब ये अगर उतर जाए, मेरे हुक्म से निकल जाए, तो फिर कहना अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल, सारी तारीफें हर हाल में तेरे लिए। मुझे तो जचती नहीं है ये चीमा, ये चट्ठा, ये गुजर क्या आपके बनने से और मेरे बनने से बनाए गए हैं? और मुझे ये अफसोस भी लगता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इस पे ना इतराइएगा। मेरी 15 साल की ये फील्ड है, 15-18 साल से मैं इस फन में हूँ, जो अल्लाह ने नवाजा है वही है। मुझे ये ख्वाहिश है एक, मेरी सुनिए, एक ख्वाहिश है, मैं जब किसी बड़े बड़े आस्थानों पे अल्हम्दुलिल्लाह जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं जब आस्थानों पे जाता हूँ तो सैयद साहब कहते हैं आज सादात की शान बयान करना। कोई शक नहीं है, अल्लाह ने बयान किया, मुस्तफ़ा ने बयान किया, कोई शक नहीं, करनी भी चाहिए। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि जब मैं किसी आस्थाने पे जाऊं तो मुझे एक सैयद साहब कहें आज सैयद की ड्यूटी बयान करना, आज सैयद की ड्यूटी बयान करना। जिसको अल्लाह ने इतना आला नस्ब दिया, उसकी ड्यूटी भी तो इतनी आला लगाई है, अब हजूर से बड़ा कौन?
कुछ चीजों पे तकब्बर होता है ना जी, कुछ चीजों पे तकब्बर होता है। आइए सुनिए किन चीजों पे तकब्बर होता है। सबसे पहली चीज जो इंसान को मुतकब्बर बनाती है वो दौलत नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम वो दौलत नहीं है। जो सबसे पहली चीज इंसान को मुतकब्बिर बनाती है, उलमा ने लिखा है, वो उसका इल्म है। क्या? इल्म। या रसूलल्लाह, उलमा फरमाते हैं इल्म भी मुतकब्बिर बनाता है। फरमाया यही तो हथियार है उसके पास। शेख अब्दुल कादिर के पास आया था तो तदबीर की ना, जब तदबीर की हजरत अब्दुल शेख अब्दुल कादिर ने तदबीर की उसकी अताओं से, तो कहने लगा आपको आपका इल्म बचा गया। फरमाया लानती, इल्म नहीं बचा गया, इल्म देने वाला बचा गया। इल्म देने वाला बचा गया। अब इस कायनात हस्ती में, इस कायनात हस्ती में सबसे इल्म किसके पास है जी? अल्लाह ने किसको दिया है सबसे ज्यादा इल्म? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शायद मैंने ये जुमला बताया हो यार, को किताब नहीं है ये जो कुरान, ये तो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का एक जुज़ है। कुरान मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का एक, मैं करूंगा वो, परेशान नहीं होना, वो सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। बस तवज्जो थोड़ी सी, मैं क्या हूं ये मुझे पहले पहचानना चाहिए, मुझे जानना चाहिए मैं हूं क्या। मेरे बरदर हैं, अल्लाह ताला इनकी सेहत में और इन्हें अपने वालिद के लिए और अपने रफ़ाका के लिए अजर खैर का सामान बनाए। इल्म भी इंसान को मुतकब्बिर बनाता है। ये जो कुरान है ये मुस्तफ़ा के इल्म का एक, बोलिएगा, कुल नहीं है। कुल तो बहुत आगे है मेरे मुस्तफ़ा का इल्म, कुल अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं। कुरान मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का एक, अल्लाह फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मुअल्लिम का किताब है और मुअल्लिम किताब का इल्म किताब से ज्यादा होना जरूरी है। 5वीं वाले को आप 10वीं की किताब दे के कहें पढ़ा लेगा? 10वीं वाले को 5वीं की दो, पढ़ भी लेगा? तो मुअल्लिम का इल्म किताब से, बीए वाले को एमए का उस्ताद नहीं लगाया जाता, बीए वाले को मैट्रिक का उस्ताद लगाया जाता है, मैट्रिक वाले को प्राइमरी का उस्ताद लगाया जाता है। जिसे मुअल्लिम किताब बना के भेजा उसका इल्म बयान करते हुए मेरा रब फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब। आगे दूसरी चीज है वल, और मुस्तफा के इल्म को नापने की वो कोशिश करे, चलो अकीदे की बात छेड़ी गई तो कर दूं, मुस्तफा के इल्म को नापने की वो कोशिश करे जो कुरान के इल्म का अहाता कर ले। और अगर कुरान के इल्म का अहाता ना हो सके तो ये तो किताब है। अगर कोई कुरान के इल्म को ना समझ सके तो फिर मुस्तफा की जात की बात ना करो। मेरे मुस्तफा का इल्म खुदा की अताओं से इतना है। कुल इल्म कुरान के अंदर, कुल इल्म, और कुरान मेरे मुस्तफा का एक जुज, और कुरान मेरे मुस्तफा के सीने पे। ये मेरे बेटे की क्या मजाल थी कि कुरान हिफज कर लेता? क्या मजाल थी इस बशर की, क्या औकात थी इस बशर की कि कुरान हिफज कर लेता? वलौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खाशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं इन्हीं कुरान के लफ्जों को अगर पहाड़ पे नाज़िल करता तो रेजा रेजा हो जाते। कुरान जलाल वाले का कलाम था और जमाल के सीने पे उतरा और मेरे मुस्तफा की जुबान को चूम के बाहर निकला। उधर से आया तो जलाल था, बशर को मिला तो जमाल था। ये जो दरमियान में वास्ता नहीं है, दरमियान में वसीला नहीं है, शुक्र अदा करो इस वसीले का, शुक्र अदा करो इस वसीले का, इस वसीले की वजह से आज 2 हदीसें पढ़ने वाला चला है उसकी जात की बात करने। इतना है, इतना नहीं, वो बात किसी मेरी कार, हजरत की कार, उसकी कार, जिसको खुदा के अलावा कोई समझे ही नहीं।
जिसकी असल को खुदा के अलावा कोई जानता ही नहीं, उसकी बात ना करें। खुदा के लिए मैं बाअदब लोगों में बैठा हूं, मुझे पता है मैं बाअदब लोगों में बैठा हूं। मैं तो आपके अकीदे की पुख्तगी के लिए जुमला कह गया, वरना मेरा तो ये मौजू नहीं था। सबसे ज्यादा इल्म किसको मिला? मेरे मुस्तफ़ा को। अब फजर की अजान सुनिए, फजर की अजान जनाबे बिलाल ने दी, नमाज के लिए इंतजार करने आए, आके देखा तो मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू जारी थे, और इतना मेरे मुस्तफ़ा रोए, इतना रोए, इतना रोए। बिलाल कहते हैं वो जो सजदे की जगह नहीं थी, हजूर की आंसुओं से तर थी। तो मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की, जाने जाना बताइए तो सही, कायनात के मालिक नबी बताइए तो सही, आपके वसीले से तो हमारे भी गुनाह माफ होते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया जिसने मुझे इतने मर्तबे दिए हैं, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जिसने मुझे इतना इल्म दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा? और हमारे यहाँ क्या है, जितना ओहदा बड़ा है उतना तकब्बर ज्यादा है, उतना ही जुल्म ज्यादा है, उतनी ज्यादती ज्यादा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं देख रहा हूं, अगर कारून नहीं बचा, फिरौन नहीं बचा, नमरूद नहीं बचा, हामान और शदाद जैसे नहीं बचे, तो मेरे इंसान तू मेरा बन। आज परदादे की कब्र का किसी को नहीं पता। इस बच्चे से पूछो दाता की कब्र कहां है, तो वो भी कहता है लाहौर में है। अब मेरे जुमले की तरफ आपने गौर ही नहीं ना किया। परदादा की कब्र की फिक्र कोई नहीं, पता ही कोई नहीं कहां है। और 10 मुहर्रम को हम पूछते हैं, दादाजी की कब्र कभी पूछते हैं लोगों से, इधर थी? तो वो बताते हैं नहीं नहीं वो इधर थी। फिर कुर्बान ना हो जाए उसकी अताओं पर जिसे नवाज दे, वो कहां देखता है। एक सैयद साहब गुजर रहे थे, माजरत के साथ, मैं इंसल्ट के लिए जुमला नहीं कह रहा, मैं तो अपने मन की सफाई के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। सैयद तो सैयद ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। हो सैयद अकीदा, मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो चाहता हूं, सैयद साहब गुजर रहे थे, जात का राइन था, जात का राइन था, बैठा था, लोग एनू भी चुमदे हो। बुला पुलिया ते नजर अनायत हो गई, बुला पुलिया ते नजर अनायत हो गई। भूल जाइए, ऐसा भूलना हो जाए तो भूलिए, ऐसी भूल हो जाए जो आपको अपने रब से मिला दे तो भूल जाइए। भूल के बंदा पूरी रोटी भी खा ले तो रोजा नहीं टूटता, और जानबूझ के चने से भी ज्यादा खाए तो टूट जाए। अगर ऐसे भूलने से रब मिले तो भूलो, खुदा के लिए भूलो। अगर तकब्बर में भूलना आ जाए तो वो भूलना नहीं होता, वो तो किसी और दुनिया की बात है, वो तो किसी और मामले की बात है। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने मन में डूब कर पा जा सुराखे जिंदगी, अपने मन में डूब कर। और इसमें तर्जुमा सुल्तान बाहू ने किया है, मेरा बाबा कमाल कर गया है, कमाल कर गया मेरा बाबा, सुनिए। तो कहता है दूसरों को छोड़, इधर जरा जाती तो बात, तू क्या है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, जो 3 दफा अपने पेशाब को अपने हाथ से साफ करे उसे भी तकब्बर ज़ेब देता है। जो अपने हाथ से अपने पखाने को 3 दफा दिन में साफ करे। और एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, अच्छे लोगों की बातें करता हूँ, अल्लाह हाजी रहमत साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाया। किसी का दिल दुख गया तो मैंने पहले माजरत कर ली है, कबूल कर लेना। मुझे नहीं पता मैं किस जात का हूँ, आपको नहीं पता आप किस जात के हैं। तवज्जो चाहता हूँ, बस एक पर्दा सा है, दुआ करें वो कायम रहे, दुआ करें वो अगर कायम रहा तो हशर के दिन बुला के पूछा जाएगा तूने गुनाह किया था, तो उम्मती अर्ज करेगा हुजूर का हाँ किया था। अल्लाह फरमाएगा मैंने छुपाया था। कौन है नबियों के बाद, कौन है नबियों के बाद, कौन है बताइए ना। तो जब मामला इस तरह का है तो क्यों हम तकब्बर करें, क्यों गुरूर के। वो बुजुर्ग गुजरे थे, साथ एक नौजवान था, खूबसूरत नौजवान, वो पेशाब पड़ा था, उसने ऐसे कर लिया। जब ऐसे किया ना तो वो अहले नजर थे बुजुर्ग, बदबू तो उन्हें भी महसूस हुई थी, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें नहीं हुई। तो जब नौजवान की इस्लाह के लिए बुजुर्ग फरमाते हैं ये तूने क्या किया, कहता है जी बदबू आ रही थी। फरमाया तुझे पता है इसको बदबूदार किसने बनाया है?
ये तो बड़ा खूबसूरत फल था, ताज़ा सब्जियां थी, पाकीज़ा गंदम थी, इसमें बदबू कहाँ से आई? जब ये हजरत इंसान को नसीब है। अल्लाह अकबर। हाँ, ये मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक दो हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ और सुल्तान बाबू का शेर सुनिए। शेर सुनिए, क्या बाबा कमाल कर गया है। मैं लोगों को सुनाने के लिए, कसम से लोगों को सुनाने के लिए नहीं पढ़ता, लोगों को शक है ये शेर हमारे लिए पढ़ता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं लोगों के लिए थोड़े पढ़ता हूँ, अपने लिए ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं अपने लिए ज्यादा पढ़ता हूँ। इसलिए मेरे बाबा जी फरमाते हैं कि तन रबी सच्चे अंदर पा फकीरा चाची ये कहता है छाती पाते इस बाबे दी रूह तड़बियो, कहता मैं पा लिए, मैं दसना किया। ए बाबा झंग वाला कहता अपने अंदर छाती पा, खड़ी वाला कहता जदों मैं छाती पाई। बोलिए इस जुमले पर, बोलिए सुभान अल्लाह। वो जंग की सरजमीन से बोला, वो कहता है कि तन रबी अंदर फकीरा, बात फकीर से की थी, सदियों बाद फकीर आया। बात फकीर से की थी, सदियों बाद फकीर आया। वो कहता बुरा बंदा मैं होलापन टुरी आई, होके बुरा लबाना कोई हो अपने अंदर चाहती पाई। किसी छाती का जिक्र हो सियालकोट की सरजमीन पर, अल्लामा इकबाल के पास पहुंचा तो वो कहता है यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, कहने से चीमा भी हो, चट्ठा भी हो, गुजर भी हो, रहमानी भी हो, कहने को कुछ हो। यूं वो कहता है तड़प उठा, कहने लगा ओ सुन जात का सैयद था। बाप राई को देखा, जब चूमते हुए देखा तो कहने लगा ये हो सकता है लोग सैयद को छोड़ के राई के हाथ चूम रहे हैं। बस इतना जुमला आने की देर थी, निगाहें राई उठती है, निगाहें राई उठती है। मेरा पाक रब ऐलान करता है सूरह हुजरात के अंदर 26वां सिपारा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, जाके पढ़ना इसे। आखिरी रकू है इसका, दूसरा रकू है। आखिरी आयत में ये आयत है, मेरा रब फरमाता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन नुतफतिन। ऐ इंसान, मैंने तुम्हें नुतफे से पैदा किया। आगे जाके मेरा रब फरमाता है ये जो कबीले बनाए ये तो तेरे तारफ के लिए थे, तेरे तकब्बर के लिए तो नहीं थे, ये तो तेरे तारफ के लिए थे। लौट अपने माजी की तरफ देखना, तेरा बाप भी एक, तेरी माँ भी एक। या अल्लाह अगर ये कबीले तारफ के लिए, आज तो लोग नस्बों पे इतरा रहे हैं, आज तो लोग अपने नस्ब पे कह रहे हैं तू किए, तू किए, तू किए लोग कह रहे हैं। फिर अल्लाह मुझे बताना मैं किस पे तकब्बर करूं तो आवाज आती है कोई चीमा चट्ठा मेरी बारगाह में इज्जत वाला नहीं, मर्तबे वाला नहीं, मकाम वाला नहीं। मैं गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, तकब्बर के लिए नहीं। कोई ये ना समझे अल्लाह ने मुझे नसब दिया उसकी अताओं से है। मैं गुज्जर बरादरी का मौलवी हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं गुज्जर हूं। मेरे बताने का मतलब यह है कोई बाहर निकल के ये ना कहे कि शायद ये कोई निचली बरादरी का बंदा था,
इसलिए ये बातें कर रहा था। नाना मेरे पास जो सबसे आला नस्ब जो अल्लाह ने मुझे समझाया है वो क्या है? मेरा पाक रब ऐलान करता है, बंदे ये जो नस्ब है ये तो तारफ के लिए है, ये जो नाम है ये तो पहचान के लिए, ये तो वल्दियत है, ये तो तेरी मार्फत के लिए है। अनवर नाम के 3 बंदे इस गली के अंदर, जब वो कहता है अनवर तो पूछा जाता है वालिद का नाम बता। अगर 2 हम नाम वालिद के नाम है तो वो कहता है कबीले का बता। सुनिए मेरा पाक रब फरमाता है कयामत के दिन बाप के नाम से नहीं मां के नाम से बुलाया जाएगा, और कयामत के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ होगा, अपने इमाम के साथ होगा, बाप के साथ नहीं। बाप का जिक्र करते हुए फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। समझ नहीं आई तो फिर मैं आपको नहीं कहूँगा बोलिए, अगर समझ आ रही है तो फिर तो बोलना आपका। मेरी तबीयत रात से काफ़ी ख़राब है, रात को भी लेट ही पहुँचा हूँ घर, और मियाँ साहब की मोहब्बत थी, हुक्म था, मैंने वादा कर लिया, ज़ियारत नसीब हो गई। हज़रत का फ़ोन गया, वो फ़ोन 2-4 आ रहे थे, मुझे नहीं पता चला किसका फ़ोन था, वो जुमले उसी उल्फत में कुछ निकल गए ज़ुबान से, माजरत चाह लेता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जुमला कहाँ पे था? पहचान पे। किस पे? अब इस पहचान पे निकल गया तो आज तो पहला मैंने टॉपिक छोड़ा है इल्म का, तो इसी पे बात हो जानी है, तो बस टाइम तो थोड़ा रह गया, बस वापस लौटूं। 2-3 बातें मैंने छेड़ दी हैं, वो मुकम्मल करनी है। जाति के ऊपर सारी गुफ्तगू होनी है आज तो। किस पे? बस टाइम भी थोड़ा, तवज्जो चाहता हूँ मेरे पाक नबी के गुलामों। ये जो तारफ के लिए कयामत के दिन इस तारफ से नहीं, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरी बारगाह में इज्जत वाला वो है जो साहिब तकवा है, और साहिब तकवा वो है जो तकब्बर से पाक हो। साहिब तकवा वो है जो तकब्बर से, उसमें तकब्बर ना हो। मियाँ साहब ने वो शेर लिखा है, पता नहीं यूसुफ साहब ने पढ़ा है कि नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। वो है वैसे चाहती वाले, मिलता जुलता है ना, इसलिए मेरे बाबा जी फरमाते हैं कि राती रो रो ओ ज़ारी करी दियो, राती रो रो हो ज़ारी करी दे। हजरत बिलाल ने मेरे नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? तो आवाज आती है क्या इतने मर्तबे जो रब ने मुझे अता किए, इतनी बुलंदियां जो रब ने मुझे दी हैं, इतना इल्म जो मेरे रब ने दिया है, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और शुक्र का इज़हार कैसे होता है? नबी की हदीस है, बाबे का शेर है, वो क्या कहता है कि राती रो रो हो ज़ारी कर दे, होते नीर अखा साहब इसकी तह तक पहुंच गए हैं, मुझे पता चल गया इसकी तह तक पहुंच चुके हैं। मियां साहब आपकी भी तवज्जो का तालिब हूं। फरमाते हैं कि राती रो रो 22 लाख मुरब्बा का मील का हाकिम है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका आज भी नाम लिया जाए तो कुफर कांप जाए, आज भी जिसका जिक्र किया जाए तो शैतान कंब जाए, आज भी जिसका जिक्र किया जाए तो शैतान, आज भी जिसका जिक्र किया जाए शैतान कंब जाए। उस हस्ती की बात सुने, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। शाम जा रहे थे, गुलाम की बारी थी सवारी पे बैठने की, आगे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, आगे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, सामने पानी भी है। मेरे पाक उमर फरमाते हैं अपने गुलाम से, बारी तेरी है सवार भी तू ही हो, बारी तेरी है सवार भी तू ही हो। गुलाम हाथ जोड़ के अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन, लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, क्या उनको मैसेज जाएगा?
क्या उनको पैगाम जाएगा? आप बैठिए, मेरी बारी भी आप ले लें। फरमाया ना ना, हमारी इज्जत इसमें नहीं, हमारी इज्जत इसमें नहीं, हमारे मर्तबे इसमें नहीं, हमारे दर्जे इसमें नहीं, हम इनमें क्यों तलाश करें जब अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी इज्जत अता कर दी है, अपने मुस्तफा की गुलामी नसीब कर दी है। तो मुस्तफा का हुक्म है अदल करना, इंसाफ करना। अब बारी तेरी है, बैठेगा भी तू ही। तवज्जो चाहता हूं, मेरे जुमले जाया ना कीजिएगा। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, गुलाम को सवारी पे बिठा के आगे से नकेल पकड़ता है। ये बयान करने में आसान है, अमल में बड़ा मुश्किल है। जब सवारी की नुकेल पकड़ता है, अपने आस्तीन को ऊपर चढ़ाता है, पिंडलियां नंगी हो जाती हैं। पानी से गुजर के जब आगे जाते हैं तो लोग समझते हैं अमीरुल मोमिनीन वही है, क्योंकि मीडिया का दौर नहीं, सिर्फ नाम सुना था। लोग सवारी की तरफ दौड़े। जब गुलाम के कपड़ों को चूमने लगे तो गुलाम की चीख निकल गई। उसने कहा क्या हुआ? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन तुम्हें मिलने आए थे, इस्तकबाल के लिए आए थे, जिसका नाम सुन के कुफर कांपता है। वो तड़प के कहता है मुझे चूमने वालों मैं आका नहीं, मैं गुलाम हूं। मैं आका नहीं, आका कौन है? उनके ख्याल में था पीछे कोई आ रहा है, तो आका कहां है? फरमाया वो जिसने बागनी पकड़ी, जिसने नकेल नहीं पकड़ी, वाग पंजाबी अंदर रस्सा, वो जिसने पकड़ा हुआ है ना वही है। अल्लाह अकबर। ये जुमले कहने थे ना, इज्जत में कमी नहीं हुई, इज्जत में सारे दौड़ के हाथ चूम के कहते हैं ये अगर ऐसा इस्लाम है तो इस इस्लाम को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता, इस इस्लाम को कोई बदनाम नहीं कर सकता। यूं तो कहने को सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो जो है मेरी तरफ। मैं मौजू से हट जाने लगा हूँ, मेरी वो 2-3 बातें वापस ही रह गई, उधार रह गई। मैं कर दूंगा, मुझे याद है, मैं कर दूंगा। बस टाइम, एक मुफ्ती साहब हैं हमारे, उनके वालिद फौत हो गए हैं, मैंने उनकी दुआ में शामिल होने की कोशिश करनी है, तो नाराज़ भी नहीं होना। मैं तकरीर छोड़ते हुए जो पढ़ा है वो हज़रत के मिलक कर जाऊँगा, हज़रत सलाम पढ़ेंगे, ख़त्म पढ़ेंगे, फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। मैं अपनी तकरीर के अख्ताम पर जो पढ़ा है वो इनके साल कर जाऊँगा सवाब, तो ये आगे पेश कर देंगे। पहुँचाने वाला अल्लाह है, पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, जहाँ से भी मांगा जाए। वो सुनता भी है, देता भी है। शेर रह गया था, वो मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। बस इन जुमलों पे इख्तिताम कर रहा हूँ। मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों, इतने मर्तबे, इतनी इज्जतें, इतनी बुलंदियाँ, इतने दर्जे, इतनी शान रखने वाले, ये तो रहमत खान साहब थे ना, रहमत खान साहब थे। वो रहमत खान नहीं, रहमतल लिल आलमीन थे। अब सुनिए हुजूर का अमल। एक शख्स था जिसे ना चीचक हो गई। चीचक हो जाए तो पानी रसता है जिस्म से, लोग उससे नफरत करते थे। हुजूर अपने सहाबा के साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो दरवाजे पे दस्तक दे के कहता है मुझे भी खाना दे, मुझे भी। तो हुजूर ने फरमाया अगई लग गया, अगई लग गया। सहाबा सोच रहे थे उन दरवाजे तो इंटर होगा, तो हुजूर कहेंगे वो कोने में बह जा। इंटर हुआ तो हुजूर कहते ने इधर मेरे कोल ही आ जा, इधर मेरे कोल आ रहा सी, इधर होके आ रहा सी, ते ख्याल इसी सहाबा दा किसी बर्तन में सालन पा के देंगे तो कहेंगे इत्थे बह के खा ले। सहाबा फरमाते हम अपने ख्यालों में थे, तो मदनी माही ने उसे करीब किया, और करीब करके ना वो प्याला, आए हाय, खुल्क ऐसा तो किसी और ने पाया ही नहीं, खुल्क ऐसा तो किसी और ने। अल्लाह दी कसम कुर्बान होने ते दिल करदा यार खुदियां अदावां उत्ते। लोग पूछते ने क्यों जिक्र कर दो, जिक्र ना करिए तो दसो करिए की। जिन्हां दा महबूब बेटा सोना होवे उन्हां नूं होर सजे की।
जिन्हां दा महबूब बेटा आला होवे उन्हां नूं और की सुझे। अल्लाह अकबर कबीरा हमदन कसीरन कसीरन कसीरा। सहाबा का ख्याल था जब हुजूर ने प्याला आगे किया ना तो हुजूर सहाबा सोच रहे थे शायद दूसरे प्याले में खुद डाल लेंगे। जब प्याला आगे किया ना तो हुजूर ने अपने रुख अनवर को, तवज्जो है मेरी तरफ, हुजूर ने अपने रुख अनवर को उसकी तरफ फेरा। फेर के ना वो जो रोटी का टुकड़ा था ना हाथ में उससे चीरा, चीर के आधा उसे दिया आधा अपने हाथ में, तो उसी को कहा तू पहले लगा। तू उन 4 सिमतें होती हैं बर्तन की भी, 4 साइडें होती हैं, तो ख्याल ये था कि जिस साइड से उसने लगाया हुजूर दूसरी साइड से लगा लेंगे। जब उसने लगा के अपने मुंह में लुकमा डाला तो हुजूर ने अपना लुकमा लिया और वहीं पे डाला और फिर पैगाम दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा। निकली। अब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मैं तनकीद नहीं कर रहा था, अल्लाह की कसम मैं तनकीद नहीं कर रहा था। दिल खून के आंसू रोते हैं, वो मैं पिछला जुमला दोहराना ही नहीं चाहता। मैं रोज का मामला है, रोज लोगों के दुख सुनने वाला बंदा हूँ। लोगों के ऐसे ऐसे लोग आके मसाइल बयान करते हैं जो बयान ही नहीं किए जा सकते, और लोग उसको बयान करने से दिल ही शायद फट जाए। बस इतना कहना चाहता हूँ, छोड़िए इन नस्बों को, छोड़िए इन इल्मों को, छोड़िए इन तकब्बरों को। कभी उसके हुजूर सजदा रेज होके देखें तो सही, उसके हुजूर सजदा रेज होके देखें तो सही। कुछ शवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां गल्लां नालों गल्लां मदनी दियां। इसकी लज्जत तो कभी लें, इसकी लज्जत कभी कभी लें तो सही ना यार। हाँ, ये कोई छोटी जात का है तो अल्लाह ने बनाया है, मैं बड़ी जात का हूँ तो मुझे अल्लाह ने बनाया। निकलिए इन चीज़ों से और अपने माहौल में हुस्न पैदा करें। अपने माहौल में आज भाई भाई का नहीं रहा, भाई भाई का नहीं रहा। क्या हो गया हमें? छोड़िए, उससे गलती हो गई है तो मैं उसके खुद मनाने चला जाऊं, खुद मनाने चला जाऊं, मेरी कोई शान कम जाए तो वो सारी जिंदगी। तो इन चीजों से निकल आइए। जब कब्र में रखा जाएगा ना तो फिर पूछा जाएगा कि ना नहीं तू पाप कमाए। पढ़ लूं जी, पर वो शेर पढ़ देता हूँ जो शुरू किया था। सुल्तान बहू का शेर पढ़ के इख्तिताम कर लेता हूँ, मन को साफ कर ली। कभी पाइए ना जी, कभी पाइए, जिन्हें पाइए ना। पीर पठान के जूते थे, पीर सियाल को दिए गए तो वो कहते हैं मौलवी साहब पालो। तो आगे जाके देखा पीर साहब को, ओए मौलवी सियाला वाले जूते कितने नहीं? कहने हुजूर आपने कहा था पहन लो, तो जहां पहनने का मकाम था वहां पहन लिए, जहां मकाम था वहां। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि तन रबी सच्चे अंदर पा फकीरा चाची हो ना कर मिलती होए ना खाज खिजर दी तेरे अंदर आप हयाती ना का बुत है, कहीं तकब्बर का बुत है, कहीं नस्ब का बुत है, कहीं दौलत का बुत है, कहीं तजारत का बुत है, कहीं सियासत का बुत है। मेरे पापा जी फरमाते हैं अब अंधेरा ही अंधेरा है कि शौक दा दीवा हो हनेरे तनु लब्बे बसत खड़ाती मरी के बाखु मरन थी अगे। इस मरने का मतलब क्या है? मैंने तो सुना था मौत उस वक्त आती है जब इजराइल आता है। तो मेरा रब फरमाता है ना ना
वो तो मुलाकात का नाम है, वो तो मुलाकात का वक्त है, वो तो मरने का वक्त नहीं, वो तो मुंतकिल होने का नाम है। मौत किसी और चीज का नाम है। तो मैं पूछता हूँ या अल्लाह मौत क्या है? फरमा मौत ये है कि सच में नुकसान भी हो, सच में तब भी बोलना, नफे में फायदा भी हो, झूठ में नफा हो तब भी ना बोलना, सच में नुकसान हो फिर देखना मैं नवाजता कितना। और ये है मौत। इसकी तशरीह फिर कभी कर लेंगे। हाजी रहमत साहब की कब्र पे करोड़ा रहमतों का नज़ुल फरमाए। जो कुछ मैंने पढ़ा था, जो मेरे अदारे में पढ़ा गया, मैं हज़रत के मिलक करता हूँ। आप ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, मेरे बरादर हैं, अल्लाह सेहत इल्म उमर में बरकते हैं। फिर हज़रत आके दुआ फरमा लेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। मैंने गौर के लिए बातें की हैं, मैं भी सारे रास्ते गौर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी कीजिएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस ख़ानदान के जितने अफराद इस दुनिया से चले गए, मोहतरम पीर मोहम्मद राहिमहुल्लाह और दीगर जितने भी चले गए, अल्लाह सब की कबूर पे करोड़ा रहमतों का नज़ुल फरमाए। मुझे और आपको कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।